हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक लाए एग्रीगेट बिल्डिंग्स का। तो बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कि एग्रीगेट आप समझाते हैं रोड़ी बदरपुर देसी भाषा में फाइन एग्रीगेट लो कोर्स एग्रीगेट, ये चीज बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीगेट। अब आते हैं एग्रीगेट को हमने क्लासिफिकेशन पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे साइज के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से, शेप के हिसाब से, उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसके हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल एग्रीगेट कौन से हैं। ठीक है, फिर जैसे कि एग्रीगेट टेस्ट करेंगे, जैसे कि सीव टेस्ट होएगा, सीव एनालाइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, क्रैशिंग वैल्यू, इम्पार्ट वैल्यू, एब्रेशन टेस्ट, फ्लैकिंग एंड एंग्लोनेशन इंडेक्स। अब फिर इसके बाद एक टॉपिक है एल्काइल एग्रीगेट रिएक्शन, AAR, एल्काइल सिलिका रिएक्शन, ASR, एल्काइन कार्बोनेट रिएक्शन, ACR, प्रिवेंशन मेथड, ये चीज पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन इन कंक्रीट इन एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे कंटेंट हैं एग्रीगेट के, तो ये हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं एग्रीगेट आर टिनी पीसेस ऑफ रॉक, सैंड एंड ग्रेवल्स। एग्रीगेट बहुत टिनी पीसेस हैं रॉक के, सैंड के, ग्रेवल्स के। अच्छा सर, कह सकते हैं बहुत ही टिनी पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स। इस रॉक को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया तो उसको क्या बोल दिया, वो सैंड या ग्रेवल्स में ही होगा। सैंड क्या है आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स ग्रेवल्स क्या है कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट। एग्रीगेट आर द स्टोन एंड sand inside concrete, they gives concrete its strength and shape. एग्रीगेट क्या है, सबको पता है, हमें स्टोन से बनता है और सैंड का यूज करते हैं हम कंक्रीट में, जो कि सैंड हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ भी देता है, उसको शेप में ढालने की भी एक प्रॉपर्टीज गुण देता है। और कंक्रीट आप सब जानते हैं हम इसको यूज करते हैं बिल्डिंग, हाउसिंग, ब्रिजेस एंड रोड्स में। और एग्रीगेट आर लाइक फिलिंग इनसाइड कंक्रीट, दे मेक इट इन स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड। कंक्रीट का ज्यादातर यूज हम बिल्डिंग बनाने में तो यूज करते ही हैं। एग्रीगेट क्या काम करता है, हमारे कंक्रीट के अंदर फिलिंग का कार्य करता है, फिलर का कार्य करता है। फिलर क्या है सर, फिलर बेटा, फिलर जो कि हमारे कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बनाता है और आपके इकोनॉमी भी बनाता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है हम सीमेंट का यूज थोड़ी करेंगे टोटल। यदि हमने कंक्रीट में सीमेंट कर दी तो हमारी कंक्रीट तो स्ट्रेंथ देगा, लेकिन भाई वो बहुत महंगा ही हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, हम हमारी लेवल के बाहर हो जाएगा वो। इसलिए हम अपने लेवल में लाने के लिए एग्रीगेट का यूज करते हैं, जो कि 70 से 80%, या लिखा भी देखो, ये यूजली ऑक्यूपाइड करता है 60 से 75% टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, देखो, व्हाई डू एग्रीगेट टेक अप सो मच स्पेस, क्योंकि यह कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करता है, यह कंक्रीट को स्टेबल बनाता है, मतलब फिल द गैप्स करता है, यह कंक्रीट को सस्ता भी बनाता है, लेस सीमेंटेड नीड, सीमेंट की नीड आवश्यकता कम पड़ती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल ऑरिजिन। अच्छा, नेचुरल एग्रीगेट, मैं जाहिर सी बात है जूलॉजिकल के हिसाब से 2-3 ही होंगे,
या नेचुरल या आर्टिफिशियल? तो नेचुरल वो है जो डायरेक्ट हमें कहाँ से पाए जाते हैं, नेचुरल से, नेचुरल डिपॉजिट या बेड रॉक से। अच्छा, जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स, क्रैशिंग स्टोन, जैसे कि रिवर के जो सैंड है, रिवर में जो रेत पाई जाती है नेचुरल है। पिट सैंड, डेजर्ट सैंड, डेजर्ट में जो रेत पाई जाती है वो भी नेचुरल है। जो नदी में जो ग्रेवल पाई जाती है वो भी नेचुरल है। ग्लेशियर डिपॉजिट भाई वो भी। क्रैशिंग स्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये भी आपके क्या है, नेचुरली है। ये कैसे बनते हैं, देखो नेचुरल प्रोसेसिंग के बनते हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन, वाटर फ्लो, विंड और ग्लेशियर एक्शन के कारण ये बनते हैं। जैसे कि वेदरिंग, बड़े बड़े, जैसे कि आपने रॉक्स में पढ़ा था, इग्नियस रॉक्स में से यदि उसमें हम वेदरिंग हो रही है उसका वेदरिंग होने के बाद एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या हो, दूसरी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री जाहिर सी बात है, widely used in concrete and road construction because they are abundant and economic, है ना। अच्छा, इसको हम यूज करते हैं कंक्रीट में, रोड कंस्ट्रक्शन, बिकॉज क्योंकि ये इकोनॉमी भी है और अबेंडेंट भी है। अब आते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट में बेटा, यह एग्रीगेट मैन्युफैक्चर होते हैं ह्यूमंस के कारण, ये नॉट डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल डिपॉजिट। इसमें नेचुरल डिपॉजिट का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है ना। जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, भाई राख है फैक्ट्रियों से निकलने वाली, स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाली, कौन सी, भाई जाहिर सी बात है ब्लास्ट फर्नेस। फ्लाई एश एग्रीगेट, ये थर्मल प्लांट में से जो राख निकलती है वो क्या है, फ्लाई एश। एक्सपेंड क्ले, सेल्स एंड वेरी म्यूचुअल, लाइट वेट कंक्रीट है। रिसाइकिल कंक्रीट एग्रीगेट फ्रॉम डिमोलिश्ड स्ट्रक्चर्स। अच्छा भाई, रिसाइकिल कंक्रीट जो यदि कंक्रीट है और उस हमने बाई चांस हमें नक्शा, जैसे कि आप बुलडोजर की सरकार चल रही है, बुलडोजर कई मकान बनाए जा रहे हैं, कई मकान गिराए जा रहे हैं, तो मकान सरकार के द्वार से बन भी रहे हैं और सरकार उन्हें गिरा भी रही है, तो जो गिराए जा रहे हैं तो वो जो बनते हैं कंक्रीट के, है ना, वो क्या है, रिसाइकिल कंक्रीट एग्रीगेट है। अच्छा, तीसरा क्या है, अदर जूलॉजिकल नेचुरल क्लासिफिकेशन, जैसे इग्नियस रॉक्स एग्रीगेट, सेडिमेंट्री, मेटाफॉर्मिक्स, ये तो हमने पढ़ा ही है रॉक्स में। दूसरा जैसे क्लासिफिकेशन है बाय साइज के हिसाब से, जैसे कि फाइन एग्रीगेट होते हैं, देखो ये है छोटे पार्टिकल होंगे, फाइन मतलब छोटा, पतला, महीन। स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड एंड क्रशिंग स्टोन, जो 4.75 की छलनी से, मतलब कि कहने का मतलब है इनका साइज 4.75 mm से कम होगा, जैसे कि 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm। जैसे कि 4.75 mm की एक छलनी है, जैसे कि हम आटा छानते हैं, ऐसे ही वो छलनी ले ली, उसका साइज है 4.57 mm। तो जाहिर सी बात है जो 4.75 mm से कम होगा वो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, उसमें से छन जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। और जो बड़े होंगे 4.575 से वो रुक जाएंगे उस पर छलनी पे। तो वही है बेटा, 4.75 mm की जो सीव है उससे जो नीचे आ जाते हैं, छन जाते हैं, उन्हीं को बोल दिया फाइन, और जो उसके ऊपर रिटेन कर जाते हैं उनको बोल दिया कोर्स। तो इनका साइज होता है 75 माइक्रोन से लेके 4.5। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट 0.006 mm, मतलब 60 माइक्रोन। एग्जाम्पल नेचुरल सैंड, रिवर सैंड, फिट सैंड, क्रैशिंग स्टोन एंड सैंड। इसको हम यूज करते हैं कहाँ, कंक्रीट में, फिल गैप्स बिटवीन कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के में जब वर्ड्स को भरने के लिए इसको यूज, गैप्स को भरने के लिए लेते हैं, और इससे हमारी इंप्रूव वर्कबिलिटी एंड इंस्ट्रूमेंट आती है। कोर्स एग्रीगेट है बेटा जो कि 4.75 mm की छीव से रिटेन कर जाती है, मैंने बताया। तो 4.75 mm से लेके 80 mm तक। लार्जर पार्टिकल ऑफ ग्रेवल्स एंड क्रशिंग स्टोन। एग्जाम्पल ग्रेवल्स, क्रशिंग स्ट्रॉक्स, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइन स्टोन्स। रोल इन कंक्रीट, कंक्रीट में क्या काम करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड बल्क, भाई जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ भी देगा, बल्क भी देगा। रिड्यूस श्रिंकेज एंड क्रैकिंग भी, ओके। तीसरा है ऑल इन
एग्रीगेट जिसमें मिक्स रहता है, फाइन और कोर्स एग्रीगेट जो दोनों रिक्वायर्ड प्रोपोजिशन में रहते हैं, समटाइम यूज डायरेक्टली इन मास कंक्रीट वर्क, जैसे कि मास कंक्रीट का जहाँ यूज हो रहा है, जैसे कि डैम्स बनाने में और बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में, वहां हम ऑल इन एग्रीगेट का यूज करते हैं, जिसमें हमें दोनों पार्टिकलों की जरूरत पड़ती है, फाइन एग्रीगेट की भी, कोर्स एग्रीगेट की। जाहिर से आप जानते हैं कि हमें छत स्लैब डालने के लिए ऑल इन एग्रीगेट का यूज करते हैं, उसमें हम रोड़ी मिलाते हैं, रेती मिलाते हैं, जाहिर सी बात। तीसरा क्लासिफिकेशन है शेप के आधार पर। देखो शेप के आधार पर देखें हम तो पहला है राउंडेड, राउंडेड मतलब गोल, जैसे कि ये मिलता है कहाँ, रिवर बैंड पर, सी हॉर्स पर। अच्छा, ये कैसे होंगे सर, स्मूथ होंगे, स्फेरिकल होंगे, फ्री फ्रॉम शार्प एजेस होंगे, मतलब इनकी शार्प एज होगी नहीं सर, क्यों नहीं होगी, क्योंकि राउंडेड है सर, नाम में राउंडेड है। कहाँ पाए जाएंगे सर, रिवर बैंड में। जाहिर सी बात है, जहां अब पहाड़ पर बार बार पानी गिर रहा है, पहाड़ पर पानी बार बार गिर रहा है, वो घिस टूट फूट घिस घिस के नीचे आ जाएगा, रिवर बैंड में आ जाएगा, तो वही है क्या, वही है क्या, राउंडेड एग्रीगेट। इसमें वॉइड रहेगा 32 से 33%, गुड फॉर मास कंक्रीट। अच्छा, मास कंक्रीट के लिए गुड है। इसमें हाई वर्किलिटी होगी भाई, जाहिर सी बात है, आसानी से इनों के लिए नहीं होंगे, इसको हम आसानी से वर्क में ले सकते हैं, और ड्यू टू लो सरफेस एरिया। अच्छा, लेकिन बेटा एक डिसएडवांटेज भी है कि इसमें पुअर इंटरलॉकिंग होती है, इंटर पुअर इंटरलॉकिंग के कारण ये लीडिंग टू लोअर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं, एंगुलर, क्यूबिकल, इलोंगेटेड, तो ये है एंगुलर में थोड़ा सा, ये एंगुलर है ना, एंगल बनेगा एक प्रकार का, एंगुलर मतलब एक प्रकार से थोड़े से नुकीली टाइप के, क्यूबिकल में जैसे क्यूब के साइज के होते हैं। अच्छा, इलोंगेटेड सर, इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग, थोड़े से लॉन्ग होंगे, थोड़े से चपटे होंगे, पतले और लंबे, वही है बेटा। राउंडेड ऐसे होते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं, देखो बेटा, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर में बेटा वो है जो पार्सली राउंडेड होते हैं, इसको हम पार्सली शेप्ड पिट एंड सैंड ग्रेवल्स। अच्छा, ये फुली एंगुलर नहीं होते, इसमें 36% वॉइड होते हैं, ठीक है, मॉडरेट स्टैंडर्ड वर्कबिलिटी होती है। इसमें एडवांटेज है कि बेटर बॉन्डिंग देन राउंडेड एग्रीगेट के हिसाब से, राउंडेड एग्रीगेट के हिसाब से इसमें बेटर बॉन्डिंग होती है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ी सी लेस इंटरलॉकिंग है कंपेयर टू एंगुलर एग्रीगेट के हिसाब से। अच्छा, एंगुलर क्या सर, एंगुलर मतलब कोण है, एंगल मतलब एक प्रकार से कोणीय, कोणीय मतलब कोने, तिकोने। तो प्रोड्यूस बाय क्रशिंग स्टोन, बाय जाहिर सी बात है 40% वॉइड होगा। ये बेस्ट फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रोड्स, इसमें बॉन्ड अच्छा होगा। शार्प एजेस, रफ टेक्सचर, बेटर इंटरलॉकिंग एंड क्यूबिकल शेप्स। अच्छा, एडवांटेज समझ लेते हैं पहले, एक्सीलेंट इंटरलॉकिंग एंड हाई स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। डिसएडवांटेज, लोअर वर्कबिलिटी, रिक्वायर्ड मोर सीमेंट पेस्ट, ठीक है, जाहिर सी बात है इंटरलॉकिंग अच्छी होगी एंगुलर्स में, और डिसएडवांटेज क्या है, लोअर वर्कबिलिटी, हम आसानी से यूज नहीं कर सकते। देखो एक बार समझ लीजिए, ये तो बच्चे भी समझ लेंगे, आपने बीटेक या आपके डिप्लोमा में देखा होगा, एंगुलर ऐसे होते हैं, राउंडेड थोड़े गोल टाइप के होते हैं, फ्लैकी ऐसे, फ्लैकी थोड़े चपटे होंगे लेकिन लंबे नहीं होंगे, लेकिन इलोंगेटेड लंबे होंगे और पतले होंगे। फ्लैकी पतले तो होंगे लेकिन थोड़े से गोल आकार में होंगे, ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे पतले के साथ साथ, तो इलोंगेटेड बोल दिए इनको। और फ्लैकी इलोंगेटेड आप समझ रहे हो, थोड़े से गोल टाइप के, थोड़े से लंबे और पतले चपटे, ये सब चीज होगी। फ्लैकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट, आप समझ रहे हो। देखो फ्लैकी ऐसे, इलोंगेटेड ऐसे, तो ये कुछ है आपके एग्रीगेट साइज के आधार पर या शेप के आधार पर कह सकते हैं। तो फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट मतलब ये है जो कौन से होते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है सर,
जैसे हमारा यूपी ट्रिपल एससी में जेई में वैकेंसी आई तो उसमें क्राइटेरिया क्या है सर? उसमें पैट का एग्जाम होना चाहिए, हाँ जी, पैट का एग्जाम होना चाहिए उसमें। और सर जाहिर सी बात है पैट के साथ साथ उसमें 10वीं 12वीं डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं तो बीटेक होना चाहिए। तो ये हमारी क्राइटेरिया है किसके? सिविल इंजीनियर में ज्वाइन करने के लिए, यूपी ट्रिपल एससी जेई वैकेंसी के लिए या एसएससी जेई के लिए। ये हमारे मिनिमम वो है कि क्राइटेरिया होना चाहिए, जब ही आप फिल फॉर्म कर पाओगे। तो ऐसे ही इलोंकेटेड और फ्लैकी एग्रीगेट कौन से होंगे, उनके क्या क्राइटेरिया? तो उनको क्या क्राइटेरिया है, तो मतलब ये है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई रिटेन कर जाती है 40 mm से लेकर 50 mm सीट तक, मीन साइज क्या है 40 प्लस 50 अपॉन 2 45 आ गया, मीन साइज आ गया। पहले हम मीन साइज निकालते हैं किसी भी, मतलब पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सीट साइज बिटवीन विच एग्रीगेट इज रिटेन। भाई जाहिर सी बात है, जोन सी छलनी पर रुके हैं, छलनी पर जो रुके हैं आपके, कौन कौन से एग्रीगेट रुके हैं, तो वही देखने कौन से सबसे ज्यादा रुके हैं। तो 40 और 50 mm के जो उनका मीन साइज निकाल लो तो उनका 45 होगा, जाहिर सी बात है मीन। अब फ्लैकी वो होंगे जिनकी थिकनेस 0.6 से कम होगी मीन साइज के, जिनकी थिकनेस मीन साइज के 0.6 से कम होगी। जैसे कि आपका 45 आ गया क्या मीन साइज, और उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी 27 mm हो जाएगी, तो वो क्या है आपका फ्लैकी होगा। इलोंगेटेड मतलब यह है जिसकी मीन साइज से लेंथ 1.8 ज्यादा होगी, मीन साइज से लेंथ उसकी 1.8 ज्यादा होगी। एग्जांपल में जैसे कि 45 है आपका मीन साइज, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 81 mm। कैसे, पहले समझते हैं। तो 0.6 mm इंटू 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 27 ही आएगा, ठीक है, आ गया सर, है ना, 27 आ गया, 27 mm, जिसकी थिकनेस क्या 27 mm से कम होगी। और इलोंगेटेड मतलब क्या है कि जिसकी मीन साइज है 1 इंटू 1.8 से मीन साइज कितना 45, तो 81 आ जाएगा। तो 80 mm से ज्यादा जो होंगे वो इलोंगेटेड, और जो 0.6 से होंगे तो वही है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 6 का पढ़ा पढ़ते हैं, 6 तिया 18, तो 0.6 फ्लैकी, 1.8 क्या इलोंगेटेड, और 1.2 ये बीच का हो गया मान लो। तो वही है बेटा, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ऐसे याद करना पड़ेगा 0.6 और 1.8। और अब क्या है, गुड एग्रीगेट कौन कौन से हैं, कि वह जो कि फ्लैकी और इलोंगेटेड ना हो, जो कि स्टैंडर्ड IS 2386 पार्ट 1 के हिसाब से फ्लैकी और इलोंगेटेड पार्टिकल शुड बी 15% से कम हो उनका वेट कंक्रीट मिक्स के हिसाब से। अच्छा देखो 0.6 जिनका साइज 0.6 से मीन साइज से ज्यादा हो थिकनेस, और लेंथ उनकी 1.8 से मीन साइज से कम हो, तो वो बहुत गुड एग्रीगेट है। थिकनेस कितनी 27 mm और लेंथ 80 mm, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3.5 मीन साइज गुड एग्रीगेट, और 9.5 मीन साइज मतलब लेंथ 1.8 से कम मीन साइज के, तो वो होते हैं गुड एग्रीगेट। ये मैंने बताया है, फ्लैग नहीं होना चाहिए। और अभी तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स, जैसे कि आप जानते हैं फ्लैकी मैंने बता दिया कि थिन रिलेटिव टू लेंथ एंड विड्थ, अच्छा एलोंगेटेड लॉन्ग होंगे कंपेयर टू विड्थ एंड थिकनेस, अच्छा वो लॉन्ग होंगे। ये क्या, डिसएडवांटेज वीक इंटरलॉकिंग प्रोन टू सेग्रीगेशन रिड्यूस कंक्रीट स्ट्रेंथ, अच्छा ऑफ्टन कंसिडर्ड अनडिजायरेबल एंड स्ट्रक्चर कंक्रीट। मीन साइज बता दिया, लार्जर सीव एंड स्मॉलर सीव अपॉन 2। फ्लैगी मैंने बता दिया जिसकी थिकनेस 0.6 से कम होती है मीन साइज के, और जिसकी मीन साइज है 1.8 मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है, जिसकी लेंथ वो एलोंगेटेड,
और जाहिर सी बात है गुड एग्रीगेट वो होते हैं जो कि ना इधर फ्लैकी हो ना कि वो फ्लैकी हो ना कि लॉन्गिट्यूड हो, उनकी लिमिट होती हो विक्स 15% से कम। अच्छा ओके, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, राउंडेड एग्रीगेट में वॉइड होते हैं 32 से 33%, इरेगुलर पार्सली राउंडेड में होते हैं 36%, और एंगुलर में होते हैं 40% आपके क्या वॉइड्स, और फ्लैकी में होते हैं आपके वेरुअल, वो थोड़ा वेरी करते हैं, भिन्न भिन्न करते हैं कि वॉइड के हिसाब से। अब आते हैं जिसमें सरफेस एरिया कम हो, सरफेस एरिया स्मूथ हो, लेस एरिया हो, ठीक है, सरफेस एरिया तो राउंडेड। इसमें क्या है, मॉडरेट सरफेस एरिया हो, इसमें हाई सरफेस एरिया और शार्प एजेस हो, रफ टेस्टर हो। इसमें हाई सरफेस एरिया हो लेकिन इनसिफिशिएंट हो। राउंडेड में मोर लुब्रिकेशन, अच्छा लुब्रिकेशन ज्यादा होगा सर, जाहिर सी बात है, वर्ड्स आपके ठीक ठाक है। हायर वर्केबिलिटी, गोल है तो जाहिर सी बात है हायर वर्केबिलिटी, लो वाटर डिमांड, अच्छा पुअर इंटरलॉकिंग, लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ, अच्छी अच्छी समझ गए सर। इसमें क्या है, बेटर बॉन्डिंग, राउंडेड के हिसाब से बेटर बॉन्डिंग होती है, मॉडरेट स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी होती है, सबसे अच्छी होती है किसमें, एंगुलर में। एंगुलर में बेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ में, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, बट लोअर वर्केबिलिटी, इसमें वर्केबिलिटी कम है, बहुत कम है, और एक्सीलेंट इंटरलॉकिंग होती है। फ्लैकी क्या है, वीक इंटरलॉकिंग, प्रोन टू सेग्रीगेशन, रिड्यूस स्ट्रेंथ, शुड बी 15% इन मिक्स, मतलब 15% से कम ही हो तो ठीक है आपके आपके उसमें मिक्स में ये फ्लैकी इलोंगेटेड, ठीक है। अब आते हैं नए, देखो एक चीज और समझ लीजिए कि राउंडेड कहाँ पाए जाते हैं, रिवर बैंड में, सी सोर्स में, डेजर्ट सैंड, विंड ग्लोब, इस चीजों में। इरेगुलर ये आपके पिट सैंड, ग्रेवल लैंड एंड देन इसमें पाए जाते हैं। एंगुलर क्रैसिंग रॉक्स, स्टोन एंड क्वारीज, अच्छा फ्लैकी लैमिनेटेड रॉक और एलोंगेटेड लैमिनेटेड एंड फिशर्स रॉक। हाँ ये सब चीज मैंने बताई दी है, इंपॉर्टेंट है जब मैंने दोबारा दोबारा लिख रखा है, इसमें हाई वर्केबिलिटी होगी, पुअर इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है, इसमें रफ टेस्टर, पार्सली शेप, मॉडरेट, सब चीज मैंने बता दी है पहले ही, लेकिन सोर्स मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सर क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो एग्रीगेट आर स्टीफर देन सीमेंट पेस्ट, जाहिर सी बात सबको पता है सीमेंट पेस्ट से ज्यादा स्टिफ होगा क्या, एग्रीगेट, ठीक है। यदि हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व निकालते हैं उसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि जो आपका एग्रीगेट है वो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी को और रिड्यूस करता है डिफॉर्मेशन अंडर लोड को। अच्छा, सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसमें होगी, एग्रीगेट में, फिर कंक्रीट में, फिर पेस्ट में। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यह हम कोशिश करेंगे अभी इसी वीडियो में समझने के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम का अभाव होते हुए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसके पीछे से पीछे वाले जो पेज है उससे समझेंगे, इससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और टाइम के अभाव के चलते हुए मुझे खेद है, कष्ट के लिए मुझे खेद है, ठीक है। हम सेकंड पार्ट बना देंगे उसमें कर देंगे, ठीक है। नाइस टू टॉक टू यू।